भालू और मछली। भालू और मछली बहुत अच्छे दोस्त थे। जी हाँ, भालू और मछली। वो कैसे? वो ऐसे कि भालू को उसके दोस्त हमेशा नीचा दिखाकर चिढ़ाते रहते थे। उसे आलसी कहते और उसके ऊपर जोक्स भी बनाया करते थे। एक दिन इन सब से परेशान होकर भालू नदी किनारे चला जाता है और बहुत जोर जोर से रोने लगता है। क्या मैं इतना बुरा हूँ? जब देखो तब मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और एक सुंदर सी दिखने वाली मछली पानी की सतह पर आती है और रोते हुए भालू को पूछती है, हे दोस्त, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पर? डरो नहीं, यहाँ देखो, मैं एक मछली बोल रही हूँ। क्या बताओ, तुम भी हंसोगी, जाने दो ना। बोलने से पहले ही बोलो तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। कोई मुझे ठीक से बात तक नहीं करता, जब देखो तब बस चिढ़ाते रहते हैं और मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। बस इतनी सी बात? मैं हूँ ना, आज से तुम मेरे दोस्त। जब भी तुम्हें मुझसे बात करने की इच्छा हो तुम यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगा? मैं ना पानी के किनारे किनारे ही तैरती रहती हूँ। जैसे ही तुम्हें दिख जाऊंगी मैं पानी के ऊपर आ जाऊंगी। आज से हम दोस्त हैं, है ना? इसलिए तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। मछली अपने मुंह से बबल्स निकालती है और उनमें से एक चमचमाता हुआ मोती बाहर निकलता है और गिफ्ट के तौर पर वो भालू को दे देती है। भालू उस गिफ्ट को देखकर चौंक जाता है। ये तुमने कैसे किया? जादू वादू किया है क्या? दिल से थैंक यू। अभी मैं जाता हूँ घर। ओके, बाय। जब भी भालू हैरान और परेशान रहता, मछली के पास आकर अपना दिल हल्का कर लेता और वो मछली हमेशा उसे मोती गिफ्ट के तौर पर देती और फिर भालू का मूड ठीक हो जाता और वो वहां से चला जाता। ऐसे ही उस भालू ने बहुत सारे मोती जमा कर लिए थे। फिर एक दिन जब भालू का दूर का रिश्तेदार भालू उससे मिलने आया तो भालू के पास इतने सारी मोती और मछली से दोस्ती देख वो उससे पूछता है, तुम्हारी तो चांदी है चांदी। वैसे तो हमेशा रोते रहते हो, लेकिन मछली से दोस्ती के बारे में तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बड़े ही होशियार निकले। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मछली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं जब भी उसके पास जाता हूँ वो हमेशा मुझे गिफ्ट दे देती है। बस इतनी बात है। तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। भालू और मछली में कभी दोस्ती होती है? तुमने सुना है क्या? मछली जल की रानी है और आज हमें उसे पकाकर खानी है। चुप करो, तुम्हारी बकवास। ऐसे मेरे दोस्त के बारे में नहीं बोलना। दोस्त, चलो आज तुम्हारी दोस्त की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त परीक्षा में पास नहीं हुआ तो मैं उसे खा ही जाऊंगा। ठीक है, मंजूर है मुझे। दोनों मछली से मिलने नदी के किनारे पहुंचते हैं। नए भालू को देखकर मछली थोड़ी सी डरी हुई थी। दोस्त, इनसे मिलो, ये मेरे दूर के रिश्तेदार हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। हेलो जी। हेलो हेलो, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है बल्लू से। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप अपने मुंह से मोती कैसे निकाल लेती हैं? कोई जादू वादू है क्या? बताइए ना। मछली को बल्लू के रिश्तेदार की नीयत पर शक हुआ। जी वो तो मैं आपको नहीं बता सकती, हमारी बरादरी के खिलाफ होगा अगर ये बात मैंने आपको बता दी तो। अच्छा भालू, मैं चलती हूँ, आज मुझे जरा काम है। देखा देखा, मैंने कहा था ना, ये ना सीक्रेट तुम्हें बताएगी। उससे डर है कि कहीं तुम अमीर ना बन जाओ। अब तो तुम्हारी आंखों पे पड़ी पट्टी हट गई ना।
बल्लू के मन में मछली के खिलाफ अनाप शनाप डालकर उसे भड़का देता है और दोनों एक प्लान बनाते हैं। अगले दिन दोनों नदी किनारे जाते हैं, मगर इस बार भल्लू का रिश्तेदार थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है। मछली अपने दोस्त बल्लू से मिलने के लिए पानी में ऊपर सतह पर आ जाती है। बल्लू मछली को बात करने में बिजी रखता है और दूसरा भालू रिश्तेदार मछली को अपने जाल में फंसाकर पकड़कर पानी से बाहर निकाल देता है। अब हम इसे खाकर अपने अंदर चुपचाप मोतियां निकाल लेंगे। मेरे दोस्त, ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने अपनी दोस्ती का ये सिला दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या करवा दिया मेरे भाई तूने? ये मेरी दोस्त है। तेरी बातों में आकर मैं ये क्या अनर्थ कर बैठा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं इसे वापस छोड़ दूंगा। बल्लू को उस मछली पर काफी दया आई और अपनी दोस्ती याद भी आई और उसने उस मछली को वापस उस नदी में छोड़ दिया। इस पर बल्लू के रिश्तेदार भालू ने कहा, ये क्या कर रहा है तू? अपना ये प्लान तुमने पूरा चौपट ही कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझे कभी अपना दोस्त मत समझना। मैं जा रहा हूँ। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसे दोस्तों की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने दोस्ती की कीमत को ही नहीं जाना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत थी तब ये दोस्त मेरी मछली ने मेरी मदद की थी और मैं तुम्हारी बातों में आकर इतना बड़ा पाप करने जा रहा था। तुम जाओ यहाँ से। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दिल की बात सुनो। दूसरों के कहने या बातों में मत आया करो, क्योंकि जिंदगी में जिगरी दोस्त काफी कम मिलते हैं। उन्हें कभी खोना नहीं चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। घमंडी बंदर और कंगारू। एक जंगल में 5 बंदरों की टोली ने जंगल में सभी जानवरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। ये 5 बंदर बहुत ही ज्यादा उछल कूद करते थे और जंगल के सभी पशु पक्षियों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। कभी ये किसी को डंडा मारते और कभी कभी तो ये दूसरे जानवरों के घरों से खाने पीने की चीजें भी चुरा लेते थे, क्योंकि ये सभी बंदर बहुत ही ज्यादा तेज थे। इन्हें कोई भी पकड़ नहीं पाता था। और फिर एक दिन इन बंदरों ने सोचा, क्यों ना हम दूसरे जंगल में जाकर जानवरों को परेशान करें। यहाँ के जानवर तो अब बहुत बोरिंग हो गए हैं। और इस तरह वो दूसरे जंगल में चले गए। वहाँ पर सिर्फ कंगारूज रहते थे और उन्होंने इन कंगारुओं को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया। इससे दोनों जंगल के जानवर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा, अब हम इसे खुद ही सुलझाएंगे। इन बंदरों के उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। हम सबको मिलकर इनका सबक निकालना पड़ेगा। तभी कंगारू का सरदार बंदर के सरदार को आमंत्रित करता है और कहता है, हमें आपको दावत देना है और साथ में आपको जंगल का राजा भी बनाना है। बंदर बहुत खुश थे। आखिर उनको जंगल में एक उपाधि दी जाने वाली थी। वो खुशी खुशी दावत पर पहुंच गए। पर वो जैसे ही दावत पर जाते हैं, उन्हें दावत देने से पहले कंगारू एक छोटा सा खेल खेलने को कहता है। हम यहाँ पर कुछ मिठाइयाँ रखते हैं और आप सभी बंदरों को ये मिठाइयाँ बिना हाथ लगाए खाना है। इसलिए आप सभी के हाथों को बांध दिया जाएगा। सभी बंदर कहते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। बांधो बांधो, हमारे हाथ बांधो। हम तो मुंह से ही बिना हाथ की मदद के सारी मिठाइयाँ चट कर जाएंगे। बस फिर क्या था, सारे बंदरों के हाथ बांध दिए गए। जैसे ही बंदरों के हाथ बांधे जा रहे, जंगल के सभी जानवर मिलकर 5 बंदर की बुरी तरह से पिटाई करते थे। और उस दिन के बाद से बंदर कभी भी जंगल के किसी भी जानवर को परेशान नहीं करते और हमेशा हर जानवर से डर कर रहते हैं। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी
किसी को फालतू में परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।